हरिद्वार के बाद शाहपुर में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष साजिद की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और भाजपा का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार पर बेकसूर किसानों पर लाठीचार्ज करने और देश में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी आवाज उठाई और भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया। विधायक अनुपमा रावत ने प्रदेश की धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अनुपमा रावत ने यह भी कहा कि सरकार जनता के मुद्दों को हल करने के बजाय सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है। उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज की घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और कहा कि कांग्रेस किसानों और आम जनता की आवाज उठाने के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। देखिए, जिस तरीके से सत्र नहीं चलने दिया गया सरकार के द्वारा, बिल्कुल पूरी कुनीति से षड्यंत्र करके, और जिस प्रकार हमारे किसान निहत्थे भाइयों पर जो कि अपनी जायज मांग लेकर सरकार के पास जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज की गई, उन पर बर्बरता की गई, और जिस प्रकार का कुशासन पूरे प्रदेश में चल रहा है, लोगों की आवाज को दबाने का कार्य किया जा रहा है, लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या करने का इनका कुकृत्य चल रहा है, इनकी नीयत चल रही है, कुनीयत चल रही है। और जिस प्रकार से ये जगह जगह, चाहे वो हरिद्वार हो, मंगलौर हो, और आज नैनीताल, बेताल घाट, द्वाराहाट, इन लोगों ने पर्वतीय जिलों में भी इस तरीके की कुकृत्य की, बंदूक, तमंचे और तलवार की नोक पर इन लोगों ने दोबारा से सत्ता हासिल करने का जो कुकृत्य किया, इन सब के विरोध में आज हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं और आम जन हैं, उन लोगों ने एक मार्च निकाला और पुतला दहन किया गया भाजपा सरकार। हम ये मांग करते हैं धामी सरकार से कि वो नैतिकता के आधार पे पहले तो इस्तीफा दे, नहीं तो माफी मांगे। इस तरीके से लोकतंत्र की जो ये हत्या कर रहे हैं, जो किसानों पर, आम जन पर ये अत्याचार कर रहे हैं, आज महिला उत्पीड़न इतना बढ़ चुका है, आज बेरोजगारी इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है, धामी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमें सरकार चलाने नहीं आता। आज इंडिया गठबंधन की ओर से पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से बिहार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, माननीय इंडिया गठबंधन इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल है, सब इसका विरोध कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर पंचायत चुनाव हुए ऊपर पहाड़ों पे, और जनता ने जो मत है वो कांग्रेस और निर्दलीयों को दिया, लेकिन भाजपा ने अपने तानाशाही के तरीके से पुलिस के द्वारा जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी सुरक्षित नहीं है, उनके सामने जिला पंचायत सदस्यों को अपहरण करने का काम किया, मारपीट करने का काम किया। इंडिया गठबंधन इसका पुरजोर विरोध करता है और समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। इसी उपलक्ष्य में हमने आज पुतला दहन किया और जनता ने ये बता दिया कि 1 साल बचा हुआ है, इनके पांव उखड़ चुके हैं, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर जब चुनाव होंगे तो 2027 में अखिलेश यादव की सरकार होगी, उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और भाजपा सरकार पूरे देश के अंदर से विदाई होगी। ये बिल्कुल हरिद्वार जिला और उत्तराखंड से बच चुका है। इसी के